हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एकदम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। दिवाली से पहले हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन कंप्लीट किया था और अब बारी है कोनिक सेक्शन की। तो कोनिक सेक्शन में टोटल अपने पास 4 आइटम्स आएंगे: सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो ये जो चारों पैटर्न हैं इसको वन बाय वन मैं आपको कराऊंगा। तो आज का जो अपना एजेंडा रहेगा वो टोटली बेस्ड रहेगा सर्कल। काफी आसान है। एनसीईआरटी लेवल पे कोनिक सेक्शन बहुत ही ज्यादा आसान है और जेई लेवल पे कोनिक क्वेश्चन एनसीईआरटी का 10 टाइम्स ज्यादा है। डिफिकल्ट नहीं है लेकिन कंटेंट जो है वो 10 टाइम्स ज्यादा है। यहाँ पे बस कोई इंट्रोडक्शन करके छोड़ दिया गया है और मैं भी वही कर रहा हूँ कि पहले केवल एनसीईआरटी लेवल का सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला कराऊंगा, फिर इसी को जेई लेवल्स पे भी हम लोग लेके चलेंगे। तो कोनिक सेक्शन अराउंड 15 टू 20 लेक्चर्स का अपना रहेगा सेशन। तो इसको करते हैं। पहले हम 1 लेक्चर सर्कल, 1 लेक्चर पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला ये करके एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। फिर हर एक पर अराउंड 3 लेक्चर फॉर सर्कल, 3 lectures for parabola, 4 lectures for ellipse and 4 lecture for hyperbola। क्योंकि हाइपरबोला में दो चीजें होती हैं, एक हाइपरबोला होगा, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी होगा। तो काफी चीजें आने वाली हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने आप में एक पोर्शन होता है। मतलब मैथ्स को अगर देखें तो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को छोटा सा कोनिक सेक्शन करके एक चैप्टर में डाल दिया गया है। बट जेईई में इसका वेटेज टोटली अराउंड 20% होता है। चैप्टर के हिसाब से अगर आप देखने जाओगे तो टोटल 15-16 चैप्टर्स हैं। 16 चैप्टर्स 11th में, 13 चैप्टर्स 12th में, 29 चैप्टर में से एक चैप्टर, तो परसेंटेज हम देखेंगे तो 3% होता है। लेकिन जब जेईई में ढूंढने जाएंगे तो इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, अराउंड 20% के आसपास है। ठीक है, और लेवल भी थोड़ा सा अलग है। काफी अच्छे लेवल का हम लोग यहाँ पे कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सर्कल में स्टार्टिंग हम लोग की एनसीईआरटी लेवल पे रहेगी और उसके बाद जेईई पे जाएंगे। तो सर्कल क्या होता है? 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सर्कल के बारे में। तो बता सकते हैं कि व्हाट इज द सर्कल? सर्कल इज ए लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज फिक्स्ड। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि दिस इज द सर्कल such that its distance from the fixed point to the any point is fixed. This is C, this is B. Let's say this is H comma K and this is X comma Y. ठीक है, what I am saying, CP is equal to radius. CP जो है वो हमेशा रेडियस के पास रहेगी, where C is the fixed point, P कहीं पे भी रहे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हमेशा किसके बराबर होगा? वो रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, करते हैं इसको। डेफिनेशन क्या रहेगी? इट इज ए लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स सच दैट। डेफिनेशन में हमेशा इतना तो रहेगा, चाहे वो सर्कल हो, पैराबोला, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो। इट इज ए लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस from fixed point is fixed। जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहेगी फिक्स पॉइंट से। The fixed point is known as center and जो डिस्टेंस फिक्स थी, that is the fixed distance, is रेडियस ऑफ सर्कल। तो जो पॉइंट से जो फिक्स पॉइंट था दैट इज नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और जो फिक्स डिस्टेंस थी दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है। जी सर, बिल्कुल पता है। क्या होता है? CP इज इक्वल टू R, दैट इज x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू R। This is the distance formula. Under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, वो लगा दिया, रेडियस के बराबर कर दिया। Squaring both the side, y minus k whole square is equal to r square. This is the standard form of the circle. अगर इसी को और सॉल्व करें, ठीक है, so this is x square plus h square
माइनस 2xh, वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर? सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको जनरलाइज कर रहा हूं, इसको लिखा जाता है 2gx 2fy c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द, ऊपर वाला स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जो है जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल। कब कौन सा यूज करना है वो भी बताएंगे। तो यहां से अगर कंपेयर करोगे तो 2g कितना था, माइनस 2h, दैट इंप्लाइज h इज नथिंग बट माइनस g। 2f कितना था, माइनस 2k के बराबर था, तो f कितना हो गया, माइनस k। एंड व्हाट इज द c, h स्क्वायर k स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, c है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। h क्या था, माइनस g स्क्वायर minus f square minus r square. So take r square over here. Minus square will be plus square minus c. That is r is equal to g square f square minus c. और सेंटर जो होता था अपना क्या होता था, h comma k, and that will be nothing but minus g comma minus f. So this equation is used when the center and radius is given, और हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है। This equation is used to form the equation, ठीक है, this is used to form the equation, this is given to identify the center and radius। ये to find equation of circle के लिए हम ये यूज करेंगे, to find center and radius के लिए हम लोग ये यूज करेंगे। सर्कल की इक्वेशन निकालना है तो ये यूज करेंगे, और रेडियस और सेंटर निकालना है तो ये इक्वेशन यूज करेंगे। कैसे, अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है तो सेंटर क्या होगा, माइनस जी, एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का नेगेटिव, वाई के कोफिशिएंट का हाफ का नेगेटिव, एंड रेडियस विल बी g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c का अंडर। एक बार इतना नोट डाउन कर लिए, इस पे इक्वेशंस कराएंगे, काफी अच्छे से क्लियर होगा। डन, ठीक है। अब पहले चाहते हैं सर्कल बनने के लिए क्या कंडीशंस हैं। कोई भी सेकंड डिग्री कर्व जो कोण होता है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy। ये f अलग अलग है, टेंशन मत लेना, ठीक है। So this will represent a circle if first condition, coefficient of x square is equal to coefficient of y square। x square का कोफिशिएंट और y square का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, that is a must be equal to b। x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, y स्क्वायर कोफिशिएंट b। सेकंड, कोफिशिएंट ऑफ xy 0 होना चाहिए, मतलब xy का टर्म नहीं दिखना चाहिए। xy का कोफिशिएंट क्या है, 2h is equal to 0, that means h is equal to 0। एंड थर्ड थिंग, जो रेडियस निकल के आई थी, रेडियस हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, दैट इज g स्क्वायर
एफ स्क्वायर माइनस सी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, नहीं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, मस्ट बी ग्रेटर देन 0, 0 भी अगर हो जाएगा तो रेडियस इक्वल टू 0 इज नॉट अ सर्कल, इट विल गिव अ पॉइंट, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन है कि कोई भी अगर इक्वेशन दिया है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन नहीं चलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम यही हो सकती है, इससे ज्यादा बड़ी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकती है। बायोलॉजी जब इस तरीके की इक्वेशन दिया है तो वो सर्कल रिप्रेजेंट करेगा इफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। सेकंड, द कोफिशिएंट ऑफ xy इक्वल टू 0, मतलब x into y वाला टर्म नहीं मिलना चाहिए, मिक्स टर्म नहीं मिलना चाहिए, x स्क्वायर चलेगा, y स्क्वायर चलेगा, x चलेगा, y चलेगा, x into y नहीं चलेगा। थर्ड थिंग कि जो रेडियस है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, दैट इज g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c हमेशा ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो ये तीन कंडीशन अगर आपको याद है तो आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने समराइज किया था उस पे अगर वर्कआउट कर लें तो वो भी बता देता हूं। इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन सेंटर एंड रेडियस गिवन, x minus h whole square y minus k whole square equal to r square। सेकेंड, इसमें रहेगा फाइंड सेंटर एंड रेडियस फ्रॉम सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन दी रहेगी और उससे हमें क्या निकालना रहेगा, उसका सेंटर और रेडियस, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से सेंटर क्या निकल के आएगा, माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस कितनी हो जाएगी, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। तो सेंटर विल बी माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड रेडियस विल बी जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। क्लियर हो गई यहां तक की सारी बातें, ठीक है। अब इसी में एक और कंसेप्ट आता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स। अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हैं तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स आर गिवन। दिस इज द सर्कल, let's say this is the diameter whose center is C, this is point A, this is point B, the coordinate of A is x1 y1 and the coordinate of B is x2 y2। और हमें क्या निकालना है, इसका इक्वेशन। किसका इक्वेशन, सर्कल का। तो आप बोलोगे सर सेंटर निकाल सकते हैं, इसका मिड पॉइंट है, बिल्कुल निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, इन दोनों के डिस्टेंस का आधा कर सकते, दैट इज द कांसेप्ट, आसानी से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका डायरेक्ट पहले इक्वेशन निकालूंगा फिर उसको प्रूव करूंगा, लेकिन स्मार्ट तरीके से, काफी अच्छा कंसेप्ट रहेगा। x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इसको सॉल्व कैसे करना है थोड़ा सा उस पर भी हम लोग देखते हैं कैसे किया जाए। इसका अगर मैं प्रूफ आप लोगों को दिखाऊं, सो दिस इज द सर्कल, दिस इज द डायमीटर a b, दिस इज x1 y1 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x2 y2। अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेंगे P तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y। बचपन में जाइए क्लास 9th में, वहां पे ये चीज बताई गई है कि डायमीटर हमेशा सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री बनाएगा, डायमीटर सर्कमफ्रेंस पे हमेशा 90 डिग्री। ये अगर डायमीटर है सो दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री,
दिस एंगल, जितने भी एंगल बन रहे हैं ये सभी क्या होंगे 90 डिग्री, इवन नीचे भी जितने बनेंगे सभी 90 डिग्री होंगे। मतलब एक डायमीटर है और जो पॉइंट है वो कहां पे है, सरकमफ्रेंस पे, तो इट विल ऑलवेज मेक 90 डिग्री। एंगल APB कितना होगा 90 डिग्री। स्ट्रेट लाइन में हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर दो लाइंस, लाइन AP और BP अगर 90 डिग्री पे हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1, m1 m2 इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ AP स्लोप ऑफ BP इज इक्वल टू -1। AP का स्लोप y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट के साथ लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट के साथ लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। दैट इज y माइनस y1 y माइनस y2 x minus x1 x minus x2. Now this negative quantity will move on the left hand side. So x minus x1 x minus x2 y minus y1 y minus y2 is equal to 0. This is the same equation that I mentioned here. बात सुनने, एक बेसिक कंसेप्ट यूज किया कि सरकमफ्रेंस पे हमेशा 90 डिग्री फॉर्म होता है, सरकमफ्रेंस पे हमेशा 90 डिग्री फॉर्म होता है। ये प्रॉपर्टी यूज करके यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर गिवन। डायमीटर नहीं दिया, डायमीटर का एंड पॉइंट दिया है x1 y1 x2 y2, तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी x minus x1 x minus x2 प्लस y minus y1 y minus y2। क्लियर है इतनी बात? ऑल क्लियर? यहां तक की सारी बातें क्लियर है? एक बार इतना नोट डाउन करिए। शुरू की एक दो पेज की जो कहानी है उसको देख के डरिएगा मत, वो सारी चीजें मैं समझा देता हूँ। वो कोण होता है, कोण को आप ऐसे कट करोगे ऊपर से देखोगे सर्कल दिखेगा। कोण को अगर स्लाइड में कट करते हैं, आलू ले लो, आलू को अगर ऐसे हॉरिजॉन्टली कट करोगे और ऊपर से देखोगे तो सर्कल दिखेगा। उसको ऐसे कट करोगे, किसी एंगल पे कट करोगे, ठीक है, तो इलिप्स जैसा दिखेगा। मैं काट के दिखाऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लो। आइसक्रीम, आलू नहीं, ठीक है। जैसे जैसे आएंगे तो मैं एक कोण बना के कागज का उससे कट करके आपको विजुलाइज कराऊंगा। चलते हैं एक्सरसाइज 11.1 के पास और कुछ क्वेश्चन जो है वो हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि पढ़ तो लिया है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं अपने से कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा ना। कई बार बहुत कुछ पढ़ लेने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, सो एक्सरसाइज 11.1. The first question. Find the equation of circle. Center is given 0,2. And the radius is equal to 2. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या लगेगा, x माइनस एच स्क्वायर y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, x माइनस 0 स्क्वायर y माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 4, कैंसिल कैंसिल, so x square plus y square minus 4y is equal to 0। एक छोटा सा आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन मेरा ऑड नंबर, इवन आपका ये तो पुरानी टेक्निक है पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 3 देखें तो यहाँ पे सेंटर कितना दिया हुआ है 1/2 1/4, 1/2 1/4 और रेडियस कितना दिया गया है 1/12। ठीक है, फिर
कैलकुलेशन और होगी बट टेंशन की बात नहीं है। x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। x माइनस 1/2 y माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/12 स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 1/4 y स्क्वायर प्लस 1/16 is equal to 144. That is x square plus y square minus x minus y by 2 plus 1/4 1/16 144. 144 उधर था, इधर उठा दिया। क्लियर है? अब या तो पूरा एलसीएम ले लो 144 के हिसाब से या केवल कॉर्नर का एलसीएम ले लो। तो मैं 144 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं सो 144 x स्क्वायर 144 y स्क्वायर 144 x 72y 36 9 minus 1 टेकिंग 144 एज ए एलसीएम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 144 x स्क्वायर 144 y स्क्वायर 144 x 72y एंड 36 प्लस 8 44। यस और नो? इसको भी आपको और सिंपलीफाई करना है तो आप और सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? 4 से कर दें, 4 से कर देते हैं 36x स्क्वायर 36y स्क्वायर 4 से जाएगा, कहाँ जाएगा, हाँ 36 18 चेक कर लेना आंसर। हो सकता है कुछ कैलकुलेशन ऊपर नीचे होगी तो आप देखें। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेंटर इज गिवन एज -a, -b और रेडियस क्या दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या लगा लेंगे x माइनस ऑफ माइनस a का स्क्वायर y ऑफ माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax y स्क्वायर रेडियस स्क्वायर में भी लिख दो ना बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2by इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ गया अपना आंसर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by इज इक्वल टू 0। कितना नोट डाउन कर लो। कहीं कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, समस्या हो तो वो भी मुझे बताओ। किसी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम? हो गया यहां तक नोट डाउन? ओके now come to question number 7. Find the center and radius for this. x square plus y square minus 4x minus 8y minus 45 is equal to 0. Comparing with x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। याद आ रही पुरानी बात? इसे कंपेयर करेंगे तो 2g is equal to -4, 2f is equal to -8 and c is equal to -45।
सेंटर तो यहां से अगर निकालोगे तो g विल बी -2, f is -4, c तो रहेगा। सो सेंटर इज -g, -f, that is nothing but 2, 4. Radius is g square f square minus c, g square f square minus c, that is under root 65। तो सेंटर कितना निकल के आया 2, 4, और रेडियस कितना निकल के आया अंडर रूट ऑफ 65, g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c। तो g का स्क्वायर दैट इज -2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 4 कितना हो गया 20, और 45 ये टोटल 65। क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करें हम लोग, तो यहां पे इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0, और हमेशा इसको x स्क्वायर y स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना दो। नाउ कंपेयरिंग विथ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर y स्क्वायर 2g की वैल्यू कितनी हो गई भाई -12, 2f की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0, तो g comes out to be -1/4, f comes out to be 0, c 0। सेंटर कितना होता है -g -f, कितना हो जाएगा 1/4, 0, और रेडियस का फॉर्मूला क्या बताया g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c, g का स्क्वायर दैट इज -1/4 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0, 1/16 अंडर रूट से बाहर 1/4, तो सेंटर कितना आया 1/4, 0, और रेडियस कितना आया 1/4। यहाँ पे गलती क्या होती है यूजुअली आप 2 से डिवाइड करना भूल जाते हैं, हमेशा इसको 2 से डिवाइड करेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास। Find the equation of circle passing through the point this and whose center lie on this। Find the equation of circle, ठीक है, सर्कल की इक्वेशन which passes through the 2 points 2, 3, -1, 1। This is the circle 2, 3 से पास हो रहा है, 2, 3, -1, 1 से पास हो रहा है, -1, 1 से पास हो रहा है, इन दो पॉइंट से पास हो रहा है। एंड वो सेंटर लाई ऑन दिस लाइन, सेंटर इस पे है, किस लाइन पे लाई कर रहा है x -3y -11 इज इक्वल टू 0। ये इस लाइन की इक्वेशन है जिस पर सेंटर लाई कर रहा है। तो हमें क्या करना है सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे काफी कुछ सोचना पड़ेगा और काफी मेहनत करेंगे तब जाके ये निकलेगा। यहाँ पे अगर इसका नाम दे तो ये दिस इज सेंटर C, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। सेंटर का अगर मैं कोऑर्डिनेट ले लूं तो सेंटर का कोऑर्डिनेट यूजुअली हम क्या लिखते हैं H, A। तो पहली कंडीशन आएगी C लाई ऑन x -3y -11 equal to 0, that is h -3k -11 is equal to 0, h is equal to 3k plus 11, that is the first equation। ठीक है, पहला काम तो h और k निकालना ही है। So this is the first equation कि h is equal to 3k plus 1। Again CA is equal to CB, क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस ही हैं, सेंटर से सरकमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट को मिलाएंगे तो वो रेडियस के बराबर होगा। दैट इज CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB स्क्वायर। CA डिस्टेंस फॉर्मूला h -2 स्क्वायर k -3 स्क्वायर इज इक्वल टू h + 1 स्क्वायर k -1 स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस 4 4h, k स्क्वायर -6k प्लस 9, h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1, k स्क्वायर -2k प्लस 1। इतनी बात समझ में आ गई। h स्क्वायर k स्क्वायर h स्क्वायर k स्क्वायर साफ हो गए। क्लियर है? अब देखते जाइएगा, ये 2h इधर आएगा तो -4h था -2h हो गया,
-6 के था, 2k भी इधर आ गया, 4 और 9 13 था, 1 और 1 2 था, यस और नो, दैट इज -6h -4k प्लस 11 इज इक्वल टू 0। h की वैल्यू भी मैं रखने वाला हूं, -6 h की वैल्यू 3k प्लस 11 -4k प्लस 11 इक्वल टू 0, -18k -4k, so total how many k, 22k नेगेटिव के साथ, -55 नेगेटिव के साथ, so 22k is equal to -55, k comes out to be -55 divided by 22, -5/2, तो k की वैल्यू आ गई। The day you got the value of k, h निकल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, from equation 1, h is equal to 3k plus 11, 15, 22, 7/2, 3 5s are 15, 22, 22 minus 15, 7/2, तो center comes out to be 7/2 minus 5/2। अब रेडियस आ जाए तो काम बन जाए, रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, रेडियस इज इक्वल टू CA, 7/2 minus 2 whole square minus 5/2 minus 3 whole square, so 7 minus 4 3/2 9/4, that is 130 divided by 4 is radius square, so x minus h square y minus k square is equal to radius square, that is x minus 7/2 whole square y plus 5/2 whole square is equal to 130 divided by 4, this is the equation of circle। क्लियर है, इसको इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। इक्वेशन नंबर ये 11 था, सॉरी दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, आफ्टर दैट 13 का नंबर आएगा, पहले इतना नोट डाउन करो। Okay. Now question number 13. Find the equation of circle passing through 0, 0 and making intercept A and B on the coordinates। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझना अच्छा से है। ओरिजिन से पास हो रहा है और x एक्सिस पर A इंटरसेप्ट कट कर रहा है, मतलब दिस डिस्टेंस इज A, और y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट कर रहा है B, that is 0, B, this is A, 0, this is 0, B and this is 0, 0। ठीक है, यहाँ हमें सेंटर तो भी पता नहीं चल रहा है, ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये डायमीटर बनेगा क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, आप ऐसे भी बात कर सकते हैं, ये डायमीटर बनेगा क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है तो आसान तरीके से भी कर सकते हैं। ज्वाइन कर देते हैं इनको, A B C, C is midpoint of diameter AB, so C is nothing but A/2, B/2, A plus 0/2 B plus 0/2, तो ये क्या हो गया सेंटर। रेडियस इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई 2, AB मींस A minus 0 whole square B minus 0 whole square divided by 2, तो सर्कल की इक्वेशन x minus h whole square y minus k whole square is equal to radius square, x minus A/2
y माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए एक्स, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4 माइनस बी वाई, ए स्क्वायर बाई 4 बी स्क्वायर बाई 4 कैंसिल आउट। क्या मिला अपने को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गई थी बात? क्या निकल गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई। आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं कि अगर x इंटरसेप्ट a है y इंटरसेप्ट b है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई। x के साथ x एक्सिस का इंटरसेप्ट और y के साथ y एक्सिस का इंटरसेप्ट लिखना माइनस के साथ। इसका अगर मैं दूसरा मेथड लूं, मेथड नंबर 2, उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसमें अगर हमें कुछ नहीं मालूम है तो ये पॉइंट को लेट्स से दिस इज पॉइंट a comma 0, this is point b that is 0 comma b and this is point c that is 0 comma 0। इक्वेशन ऑफ सर्कल जनरल क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इट पासेस थ्रू 0,0 से पास हो रहा है तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c इक्वल टू 0, मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई 0। अगेन इट पासेस थ्रू a, 0, सो a स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2ga प्लस 0 और c की वैल्यू 0 आ चुकी है। तो यहां से देखोगे तो 2ga इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस, तो g की वैल्यू कितनी आ गई माइनस, या 2g कितना आ गया माइनस a। अगेन इट पासेस थ्रू 0, b, तो 0 y की जगह b, 0 इज इक्वल टू 0, 2fb इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, तो 2f की वैल्यू कितनी हो गई माइनस बी। अब 2g की वैल्यू माइनस ए है, 2f की वैल्यू माइनस बी है, तो अगर इसी इक्वेशन में आप रख दीजिए ब्लू कलर से तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2g की जगह क्या रखना है माइनस ए एक्स, 2f की जगह क्या रखना है माइनस बी और c की वैल्यू 0 है इज इक्वल टू 0। बात आ गई? उसको नीचे लिखना है बट मैंने वहां पे बता दिया कि इस इक्वेशन में कोई भी जनरल सर्कल की इक्वेशन होती है तो उसमें 3 अननोन होते हैं g, f और c, या अगर आप ये वाला पैटर्न लिखेंगे तो h, k और r, 3 अननोन तो रहेंगे ही, ठीक है। तो तीनों की वैल्यू निकाल के यहाँ पे बता दिया। h, c की वैल्यू पहले 0 आ गई, a, 0 से पास करा तो g की वैल्यू आ गई, 0, b से पास करा तो f की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गई इतनी बात? अच्छे से क्लियर है? एक बार ये भी क्वेश्चन नोट डाउन करिए फिर 15 पे चलते हैं। Okay, now question number 15. सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और इसी को एस से डिनोट करते हैं सर्कल को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25। पॉइंट कौन सा दिया हुआ है माइनस 2.5 3.5 माइनस 2.5 एंड 3.5, ये क्या दिए हुए हैं 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्लियर है? अब हमें क्या करना है इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए? तो देखिए
स्टैक टेक्निक है वो बता देते हैं, उससे ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात ये भी है अपने को कि ये जो अभी तक हम लोग सर्कल यहाँ पे पढ़ रहे हैं दैट इज अप टू द एनसीईआरटी लेवल, ठीक है। इसके तुरंत बाद ही हम लोगों को इसका जेई लेवल पढ़ना है। एक दिन में एनसीईआरटी सर्कल खत्म हो जाएगा, लेकिन जेई सर्कल कंप्लीट करने में अगर थ्योरी की बात करें तो 2 दिन 3 दिन थक जाएगा। 3 बड़े बड़े लेक्चर 1-1 घंटे के चाहिए पड़ेंगे, तब सर्कल की थ्योरी कंप्लीट होगी। और उसके बाद अगर आपको जेडब्ल्यू की प्रैक्टिस जो साथ में मैं कराता हूँ उसको मिला के अराउंड 4 to 5 लेक्चर्स तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि थ्योरी तो पढ़ लिया लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है उस फॉर्मूले को, उसको भी तो सिखाना मेरा ही काम है। तो चैनल पे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करवाइए, ठीक है। सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी, केवल बोर्ड लेवल का ही नहीं, जेई लेवल तक की भी सारी चीजें आपको A to Z यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। क्लियर है? तो जैसे ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे सर्कल जो है, तो इसको करने के भी 2 मेथड है। पहले बोर्ड वाला मेथड देख लेते हैं। सर्कल क्या दिया हुआ है, x² + y² - 25 = 0। बाकी अब डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं कि सेंटर 0 0 रेडियस 5 है, लेकिन मैं करके बता रहा हूं। कंपेयरिंग विथ x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। 2g कितना है, 0 है, 2f कितना है, 0 है, c की वैल्यू -25, तो g 0 f 0, तो सेंटर क्या होता है -g, -f 0, 0। रेडियस कितना होगा g² f² - c, दैट इज नथिंग बट 5। तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, सर्कल की इक्वेशन तो दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, सेंटर पता चल चुका, रेडियस। अब देखो अगर ये सेंटर है और रेडियस हमें पता है, कोई पॉइंट है P, अगर यहां से CP की डिस्टेंस रेडियस से बड़ी हो जाएगी तो बाहर रहेगा, रेडियस से छोटी हो जाएगी तो अंदर रहेगा, और रेडियस के बराबर हो जाएगी तो सर्कल पे रहेगा। तो C ये है और पॉइंट ये P बोल देते हैं। CP में हमने लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला, कितना हो जाएगा -2.5 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर। अब पूरा स्क्वायर करके अंडर रूट लेने से अच्छा है कि मैं इसको थोड़ा फ्रैक्शन में बना लूं। माइनस का स्क्वायर प्लस 5/2 25/4, 7/2 49/4, दैट इज 74 डिवाइडेड बाय 4। हाँ या ना, और ये कितना है, दिस इज अंडर रूट 25 100/4, ये 74/4 है, ये 100/4 है, तो CP क्या है, छोटा है रेडियस से, रेडियस 100/4 100 और CP कितना 74, तो कौन बड़ा हो गया, CP जो है छोटा है, रेडियस जो है बड़ा हो गया। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा P लाई इनसाइड द सर्कल, ठीक है, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या होता है, शॉर्टकट होता है, ध्यान से देखिएगा। S is given as x² + y² - 25। S1 मतलब वो पॉइंट इस सर्कल के अंदर का, तो कौन सा पॉइंट, -2.5, 3/2 -25, that is 25/4, 49/4 25। एलसीएम ले लिया, 25 + 49 - 100 -26 डिवाइडेड बाय 4। जो S1 आया वो निगेटिव आया, जो S1 आया वो लेस देन 0 आया, दैट मींस पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल, ठीक है। तो यहां पे एक रिमार्क बना के आप लिखेंगे कि अगर S1 = 0 है तो पॉइंट ऑन सर्कल, अगर S1 > 0 है तो जो पॉइंट है वो आउटसाइड सर्कल, अगर S1 < 0 है तो जो पॉइंट है वो इनसाइड सर्कल है। बात समझ आ गई कि अगर S1 की वैल्यू नेगेटिव आई तो जो गिवन पॉइंट है वो सर्कल के अंदर रहेगा, अगर S1 की वैल्यू पॉजिटिव आई तो जो गिवन पॉइंट है वो सर्कल के बाहर रहेगा, और अगर S1 की वैल्यू 0 आई तो जो गिवन पॉइंट है वो सर्कल पे रहेगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पैराबोला एनसीईआरटी लेवल का, और उसके बाद हम लोग सर्कल को भी पूरे डीप में ले जाएंगे एडवांस लेवल में, पोल, पोलर, रेडिकल एक्सिस, सारी बात होगी, डायरेक्टर सर्कल की, कोएक्सियल सिस्टम क्या होता है, सारी चीजें लेके पढ़ाऊंगा मैं।